नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद में आपका स्वागत है। और आज मास्टर प्लान पीछे एक नए प्रोजेक्ट लेके आए हैं। मार्केट मंदी है, मोदी जी की अपील है कि गाड़ियां यूज कम करो, सोना कम खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो, लेकिन रेट बढ़ रहे हैं सब चीजों पे। लेकिन इसी बीच हम लेके आए हैं प्रॉपर्टी जो कि एक वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी है और रेट अच्छा मिल रहा है, तो आप वहां पैसा डालो क्योंकि अब अच्छे खासे रेट पे आपको चीजें मिल जाती है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो लोगों ने 2014-15 के आसपास या 16-17 के आसपास जिन्होंने खरीदा या 2021 के आसपास जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और आज वो चांदी काट रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट वो लेके जा रहे हैं। चाहे वो डीएलएफ कार्बन हो, चाहे वो प्लॉट्स हो या कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो जिन्होंने 2020-21 में बुक किया हो, चाहे आपका रेडी टू मूव इन हो या अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो काफी अच्छा प्रॉफिट वो ले रहे हैं। लेकिन जो 2023 और 24 के आसपास जिन्होंने 2021 या 20 वाले लोगों को देख के खरीदा, वो आज इतना ज्यादा प्रॉफिट में नहीं आ रहा। लेकिन मार्केट दुनिया गोल है, वापिस मार्केट ने रिवर्स किया और आज बिल्डर जो कि अनाप शनाप रेट कर रहे थे, 20,000 से नीचे कोई बात ही नहीं करता था, तो आज हम आपके लेके आए हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट, जैसे कि थंबनेल में आप देख ही रहे हो कि ऐसा प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं जो वैल्यू फॉर मनी होने वाला है और अच्छे बिल्डर की चीज आ रही है। मैं नहीं कहूंगा कि आप टॉप क्लास है, बट टॉप क्लास से कम भी नहीं है। अच्छा खासा बिल्डर है जो कि आपने थंबनेल में देख लिया, एलडीको। तो एलडीको ऐसा नहीं है कि पहला प्रोजेक्ट ये लेके आ रहे हैं, इससे पहले भी सेक्टर 80 में एक प्रोजेक्ट और लेके आए हुए फेयरवे, जो कि काफी शानदार प्रोजेक्ट वो होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं वो आया हुआ कहाँ है। सेक्टर 80 में वो आया हुआ है, आप लोकेशन देख ही रहे हो। तो ये जो आप देख रहे हो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये NH48 है जो कि है, और ये आपका सारा न्यू गुड़गांव है, डीएलएफ और वाटिका वगैरह का एरिया आता है। तो जो प्रोजेक्ट अब आया हुआ है हमारे पास, वो आया हुआ है जो कि इस मास्टर प्लान में सेक्टर ही नहीं है तो बात करेंगे इस वाले सेक्टर की। सेक्टर 80 में ये आया हुआ है और लोकेशन काफी, वो इसलिए नहीं मैं बताता हूँ, जो सेक्टर 80 है वो HSIDC का पार्ट है। तो HSIDC पहले वो डिस्प्यूट में लैंड थी, फिर केस चला, गवर्नमेंट हार गई है। अब वो HSIDC बिल्डर उससे लैंड वापस ले ली थी, तो HSIDC ने वो प्लॉट लिया। तो वो एक तरह से हुड्डा की चीज डेवलपमेंट पे ना होकर HSIDC की चीज वो नॉर्म्स पे, बट रेरा वहां भी एप्लीकेबल है, तो सब चीजें वहां होगी। तो प्रोजेक्ट की सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, इसका प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। टोटली कोई ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है क्योंकि 2.5 एकड़ के अप्रोक्स ये लैंड आती है। इसमें 2 ही टावर आते हैं, जिसमें टेरा और सोल नाम दिया गया है। दोनों में 2 ही टावर है, प्रोजेक्ट का नाम भी यही आता है। और एक फ्लोर पे 4 यूनिट आती है, हाइट 30 आती है। और ये क्लब है जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे आता है, सेकंड फ्लोर से आपकी यूनिट स्टार्ट होती है। हर यूनिट आपकी कॉर्नर होगी। सबसे अच्छी बात उस प्रोजेक्ट में क्या है कि जो उसकी बालकोनियां है ना, बहुत शानदार है, ओपन स्पेस है, काफी बड़ी बड़ी 31 फुट के आसपास आपको बालकोनी दी हुई है, जो उसकी यूएसपी है। प्रोजेक्ट में हर एक में यूएसपी होती है, तो उसकी यूएसपी ये है कि वो 31 फुट की बालकोनियां काफी होज दी हुई है। रूम साइजेज बहुत शानदार दिए हुए हैं। अगर मास्टर बेडरूम की बात करें तो लगभग 14x15, 14x16 के आसपास का रूम साइज दिया हुआ है। 10 फुट का कोई रूम साइज नहीं है। 2 ही वैरायटी इसमें आती है, जो कि आपका 3 बेडरूम आती है, 3+ सर्वेंट आती है। और 3 बेडरूम का जो साइज आता है वो 2150 स्क्वायर फीट का आता है। 3+ सर्वेंट का जो साइज आता है वो 2450 स्क्वायर फीट का आता है। और उसके अलावा अगर हम बात, जैसे आप देख भी रहे हैं पिक्चर्स में सारी चीजें, क्लब बड़ा शानदार बनाया गया है, एक्टिविटीज काफी दी गई है क्योंकि 2.5 एकड़ है तो कुछ ज्यादा एक्टिविटी उसमें नहीं आएंगी बड़ी, लेकिन काफी ज्यादा एक्टिविटी दी हुई है। आसपास की अगर हम बात करें तो जैसे उसके घर में अलग से दिखा दूंगा, जैसे कर्मा लेक है और आपका अरावली साथ में है, तो बहुत चीजें उसमें पॉजिटिव भी रहेगी। तो चीजें ये आपको है। उसके अलावा हम बात करें तो VRV सिस्टम वगैरह दिया हुआ है, पूरा मॉड्यूलर किचन, फुली फर्निश्ड, और हर यूनिट जो आपके टावर की जो इंटरनली हाइट है फ्लैट की, वो 11 फुट की हाइट है, जो कि काफी कम जगह मिलती है। क्योंकि अगर वो 9 फुट की हाइट करते तो 30 फ्लोर की जगह 32, 33, 34 तक भी जा सकते थे। तो ये इसकी यूएसपी है। उसके अलावा हर यूनिट के साथ 2 कार पार्किंग है। तो ये तो हो गई पूरी प्रोजेक्ट की बात। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्राइस को लेके। पहले आपको दिखाएंगे ये वीडियो जो इसकी आसपास के लोकेलिटी, पूरी लोकेलिटी है, ये वीडियो आप देखिएगा। उसके बाद आपको फिर प्राइस की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आसपास क्या डेवलपमेंट है।
तो जैसे एल्डिको फेयरवे रिजर्व देख रहे हैं जो ऑलरेडी इनका रनिंग में प्रोजेक्ट है। पीछे आईएमटी चौक देख रहे हैं, मानेसर इंडस्ट्री एरिया, बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया। और जो गोल्फ कोर्स देख रहे हैं ना, ये लिखना भूलिए क्योंकि यहाँ कॉपीराइट्स का भी इशू आ सकता था बिल्डर के लिए। तो ये पूरा कर्मा लेक है, 270 एकड़ का कर्मा लेक है जिसमें रिजॉर्ट है और काफ़ी अच्छे विलाज हैं। अगर हम थोड़ा सा करें, गोल्फ हिल्स देखिए, गोल्फ वगैरह है बहुत शानदार। ये देखिए पूरा ग्रीन एरिया जितना आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ये आप विला है सारे, ये जो विला है ये है अपना, और इधर ये है, ये सारा ग्रीन एरिया, ये सब इसका पार्ट है। और अगर हम बात करें, ये भी प्रोजेक्ट ला रहे हैं शोभा बिल्डर का यहाँ प्रोजेक्ट आया हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट आपके साथ है। तो उसका रेट जो है शोभा का, वो तो खैर काफ़ी महंगा है, लगभग 25,000 के आसपास है, 22-23 हज़ार से शुरू हो जाता है। तो ये प्रोजेक्ट है और इसके सामने ही अपोजिट थोड़ा सा टर्न करते हैं तो ये सामने आपको NH48 दिखाई देगा जो लगभग 500-700 मीटर या 1 किलोमीटर लगा लो मुश्किल से। फ्लैक्सी प्लाजा जो रनिंग में है, हाथ रेजेंसी है, तो खैर उधर तो फिर वाटिका DLF का एरिया, वाटिका इंडिया नेक्स्ट आ जाता है रोड के उस तरफ। तो इसके अलावा ये आप देख रहे हो, ये 99 मीटर वाइड रोड है जो कि काम स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम साइट की बात करें तो ये साइट आती है जो कि 3 साइड ओपन है, एक तरफ 18 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 24 मीटर रोड है। और ये जो काम चल रहा है ये आपका चल रहा है कॉन्शियंट का। और ये जो साइट है ये वाली, ये आइरिस ब्रॉडवेज की है जो कि बहुत महंगा प्रोजेक्ट ये निकालेंगे। तो ये तो हो गई हमारी वो, तो जहाँ से हमने छोड़ा था हम दोबारा कर लेते हैं। ये लेपर्ड ट्रेल है, ये शायद कैंसिल हो गई है तो इस पर तो फोकस ना करें। बट जो ये रोड है, ये आप जो ये रोड देख रहे होंगे ना आप, ये वाला ये रोड है, ये जाके मिल रहा है DLF परिवाना सिटी में, सीधा वहाँ पे जाके मिलता है ये। और अगर हम इसकी बात करें, ये मैप्स को माउंट विले आ जाता है, M3M के फ्लोर्स आ जाते हैं। उसके अलावा इसको थोड़ा छोटा करके घुमाएं, उसके अलावा हम थोड़ा सा ये करते हैं तो ये जो आप देख रहे हो ये अरावली है, पूरी अरावली है और ग्रीन रहेगी और रिजर्व है ये। तो ये सारा इस प्रोजेक्ट की कहानी है। बाकी प्रोजेक्ट बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, 2 ही टावर है, इस तरीके से बनेगा ये प्रोजेक्ट की लैंड। और ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है, ये अभी 2 टावर और आएंगे एल्डिको फेयरवे रिजर्व। तो बाकी और बात करते हैं और चीज़ों पे। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस अनबिलीवेबल है, अनबीटेबल है। आज की मार्केट का हिसाब से प्राइस बहुत शानदार है। तो प्राइस आप जनरली सोच रहे होंगे कि यार 2100 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 2150 स्क्वायर फीट का, तो 4-5 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। यहाँ आपको जो 2 पेमेंट प्लान दिया जाता है, एक है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में भी आप, और एक है आपका CLP लगा लो या फ्लेक्सिबल लगा लो, वो है। तो प्राइस दोनों का अलग है। तो यहाँ जो प्राइस आता है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में, वो आता है आपका 13,500 रुपए, जिसमें इंक्लूडिंग 2 कार पार्किंग, क्लब फैसिलिटी है, सारी एमिनिटी EDC IDC इंक्लूड है। एक जो आता है 30-40-30 का पेमेंट प्लान आता है जो कि प्राइस आता है 14,500 रुपए का। तो वो 1,000 रुपए का उसमें गैप आता है। अगर हम बात करें और उसका कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है आपका 20-30% तो अभी स्टार्टिंग में ले लिया जाएगा, उसके बाद फिर आपका जैसे जैसे डेवलप 7.5% की उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी वो आती है, डिमांड उसकी। अब बात करें कि भाई कौन सा पेमेंट प्लान लेना चाहिए, तो पेमेंट प्लान आप कोई सा ले सकते हो। 1,000 रुपए का मतलब है 25 लाख का फर्क, मोटा मोटा GST वगैरह लगा के। तो आपको देख लीजिएगा कि कंस्ट्रक्शन लिंक में कोई बुरा नहीं है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, और 30-40 वाला है वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जा सकते हैं। बात आती है कि नेगोशिएशन, बिल्डर का रेट आपको पता फिक्स होता है, बुकिंग है, बट हमारी तरफ से बेस्ट प्राइस देने की कोशिश होती है ऑन द टेबल। जब आप चेक फाइनल मीटिंग के लिए बैठते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो प्राइस है वो बेस्ट हम कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब देखिए हमारे पास जो सबसे एक हमारी जो हम, ये नहीं है कि इमोशन में बह जाएं कि यार माल बिकना चाहिए, नहीं, माल नहीं भी बिकेगा तो कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन आपका पैसा सेफ रहे, ये हमारी सबसे फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी होती है। अब इसमें कमी क्या है? कमी अगर मैं कहूं कि एल्डिको से ही टक्कर ले लेते हैं, तो एल्डिको से टक्कर है फेयरवे। तो फेयरवे एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो कि इससे काफी बेटर प्रोजेक्ट होता है, और
सबसे अच्छी बात क्या है, उसमें लगभग 8.5 एकड़ की लैंड आती है और लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, एक फ्लोर पे 2 यूनिट है। सबसे प्यारी चीज ये है, सबसे बेस्ट चीज ये है, एक फ्लोर पे 2 यूनिट है। हालांकि रेट उसका इससे ज्यादा है। अगर कंपनी के पास जाओगे तो 17,500 रुपए के आसपास बोलती है कंपनी, और अगर आप इसमें वैसे जाओगे तो रीसेल में चीजें मिल जाती हैं। और हाँ, इसमें दोनों ही प्रोजेक्टों में पेंट हाउस है, बड़े शानदार पेंट हाउस है, तो वो आप जा सकते हैं। बाकी आप विजिट कभी भी प्लान कर सकते हैं। और वैसे एल्डिको की बात हम करें तो एल्डिको ऑल ओवर काफी अच्छा बिल्डर है, लेकिन अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में इन्होंने कुछ ऐसा झंडे नहीं गाड़े हुए हैं। लेकिन ये है कि ऑल ओवर अगर आप इसका काम देखें तो कुल मिला के ठीक है, मतलब बिल्कुल गिरा हुआ नहीं है। डीएलएफ का इक्विवेलेंट मैं नहीं कह सकता भी, लेकिन काफी अच्छा बिल्डरों में काउंट होता है। पैसा किसी का डूबेगा नहीं, सेफ है। प्राइस की बात करें, अप्रिशिएशन की बात करें, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है यार लगा तो देंगे, क्या पैसे बढ़ेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वही टाइम, मैंने जैसे पहले भी शुरू में बताया वीडियो का, ये वही टाइम है जो कि आज बिल्डरों को आपकी जरूरत है। तो बिल्डर हर चीज के लिए ओपन है। पेमेंट प्लान तो खैर है ही, फर्स्ट बुकिंग है, बाकी नेगोशिएशन के लिए भी ओपन है और ब्रोकर भी ओपन है। बट आप डायरेक्ट जाते हो तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप डायरेक्ट जाके सोचो कि बिल्डर आपको बेस्ट रेट दे देगा, बिल्डर अपना बेस्ट रेट नहीं देगा, क्योंकि फाइनली उन बिल्डरों की स्टैम्प भी किसी ना किसी ब्रोकर भाई की ही लगेगी। तो आप ये मत सोचो कि डायरेक्ट जाएंगे तो हमें अच्छा रेट मिलेगा। तो उस चीज से आपको नुकसान क्या होगा ये भी आपको बता देता हूँ। उसमें नुकसान आपको एक होगा कि जो मान लीजिए कल को आप जिस स्टाफ से ले रहे हैं वो स्टाफ चेंज होकर चला जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आपका जो ब्रोकर है वो कम से कम हेल्प तो करेगा। लेकिन मैं कहूँगा सारे ब्रोकर आपके लिए नहीं है, कुछ ब्रोकर अपने मतलब के लिए है, अपना डील किया, आपको फ्रॉड, आपको गलत कमिटमेंट की कि आपको इतना रिटर्न करेंगे, उसके बाद गायब या आपको मना कर देगा। तो वो भी है, वो थोड़ा आपकी सोच के ऊपर बात है कि आप कैसे करते हो। तो एक अच्छे बंदे के साथ आप जा सकते हो तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपने बहुत हमें अभी तक प्यार दिया और दे रहे हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक को फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम को भी हमारा फॉलो कीजिएगा। तो लेटेस्ट अपडेट आती रहेंगी और प्रोजेक्ट आते रहेंगे और कोशिश कर रहे हैं और अच्छा वीडियो बनाने की। तो थैंक यू सो मच।